जब युद्ध का रणभूमि गर्जा, जब अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ी, तब जिसने अपनी प्रतिभा, निष्ठा और अडिग संकल्प से इतिहास रच दिया, वो थे अर्जुन। महाभारत का यह योद्धा केवल एक वीर धनुर्धर ही नहीं, बल्कि कर्तव्य, समर्पण और दिव्य शक्तियों से संपन्न एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। अर्जुन का विराट व्यक्तित्व केवल उनकी युद्ध कौशल तक सीमित नहीं था। वे एक कुशल रणनीतिकार, एक सच्चे मित्र, एक आदर्श शिष्य और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा योद्धा थे जो धर्म की राह पर अडिग रहा। अर्जुन को धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और पूछा कि वे क्या देख रहे हैं, तो केवल अर्जुन ने उत्तर दिया, केवल चिड़िया की आंख। ये उनकी एकाग्रता और लक्ष्य सिद्धि की अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है। उनकी इसी विलक्षण प्रतिभा के कारण वे द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बने और उन्होंने दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर अपने शत्रुओं को परास्त किया। अर्जुन की विशेषता केवल उनका युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता भी थी। जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये उपदेश अर्जुन को उनके कर्तव्य पथ पर दृढ़ करने वाला साबित हुआ। यह क्षण न केवल अर्जुन के जीवन का निर्णायक मोड़ था, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन दर्शन बन गया। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखा। चाहे वह कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या इंद्रलोक की यात्रा, अर्जुन सदैव श्री कृष्ण की शरण में रहे। जब कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति बाण छोड़ा, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ कुछ इंच नीचे कर दिया, जिससे बाण उनके मुकुट को छूकर निकल गया। यह घटना दिखाती है कि अर्जुन का भाग्य स्वयं भगवान के संरक्षण में था। अर्जुन की महानता केवल उनकी वीरता में नहीं, बल्कि उनके चरित्र में भी झलकती है। जब यक्ष प्रश्न के उत्तर देने की बारी आई, तो उन्होंने धर्म और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। युद्ध के दौरान भी अर्जुन धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र उठाने से पहले यह सुनिश्चित किया कि वे केवल अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत द्वेष भावना में बहकर। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने एक के बाद एक अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त किया। जयद्रथ वध, भीष्म को निष्क्रिय करना, कर्ण का संहार, इन सभी में अर्जुन की युद्ध कौशल और रणनीति की पराकाष्ठा देखने को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन अहंकार से कुसों दूर रहे। उन्होंने अपने विजय का श्रेय श्री कृष्ण और अपने कर्तव्य पालन को दिया। यही एक महान योद्धा की असली पहचान होती है, शक्ति के बावजूद विनम्रता। आज के युवा अर्जुन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है लक्ष्य पर अडिग रहना। अर्जुन ने हमेशा अपने को स्पष्ट रखा और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम किया। आज के दौर में भी सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी मंजिल पर केंद्रित रहते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। दूसरी सीख है धैर्य और आत्मनियंत्रण। अर्जुन ने कभी भी जल्दबाजी में या आवेश में कोई निर्णय नहीं लिया। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या व्यक्तिगत जीवन, उन्होंने हमेशा सोच समझकर और अपने गुरु व मार्गदर्शक की सलाह लेकर ही कदम उठाया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है धर्म और नैतिकता का पालन। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, भले ही उसके लिए उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आज के युवाओं को भी अपनी सफलता के लिए गलत रास्ते अपनाने से बचना चाहिए और सच्चाई व ईमानदारी के पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन से चौथी सीख मिलती है कि एक अच्छा मार्गदर्शक कितना जरूरी होता है। अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन सबसे बड़ा कारण था कि वे अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। आज के युवाओं को भी सलाह और मार्गदर्शन की जरूरत होती, चाहे वह माता पिता हो, गुरु हो या जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति। अर्जुन का जीवन यह भी सिखाता है कि सफलता के बाद भी विनम्रता बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि अपनी जीत का श्रेय अपने गुरु और भगवान को दिया। आज के दौर में जब लोग छोटी छोटी सफलताओं पर भी अभिमान करने लगते हैं, अर्जुन की यह विनम्रता एक प्रेरणा बन सकती है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। अर्जुन की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, समर्पण अटूट हो और मार्गदर्शन सही हो, तो कोई भी युद्ध, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, अजेय नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।